दोस्तों हम आए हैं चेन्नई में या फिर DICV या फिर डाइमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स के प्लांट में, और यहाँ पे हम इनके टेस्ट ट्रैक पे आए और दिखा रहे हैं आपको कि भारत बेंज की जो गाड़ियाँ बन के निकलती हैं वो कितनी कठोर तरीके से निकलती है। मतलब टेस्ट पे उनको किन किन टेस्ट से होकर गुजरना पड़ता है। क्या वो टॉर्चर ट्रैक है, क्या वो बैंकिंग ऑफ रोड्स है, या फिर वो पेट्रोल ट्रैक है, या फिर भाई कुछ और। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं भारत बेंज की अलग अलग ट्रक्स को चला के, उनमें बैठ के और उनके साथ में भाई पूरी तरीके से टेस्ट करके कि आपके पास जो ट्रक्स आ रही हैं वो कितनी ज़्यादा टेस्टेड है और कितनी ज़्यादा भरोसेमंद है। हम यहाँ पे जो है वो आपकी 16 चक्का चलाने वाले हैं, 10 चक्के का घोड़ा चलाने वाले हैं, 10 टायर का जो है टिपर चलाने वाले हैं, और भी कुछ गाड़ियाँ हैं जो कि आपको दिखाएंगे। तो ये वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेरा नाम है रमन नायक, आप देख रहे हो बिहाइंड द व्हील्स। और चलो ये वीडियो शुरू करते हैं सीधे डाइमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स के चेन्नई वाले और द ग्राउंड फैसिलिटी के टेस्ट ट्रैक से। 320 हॉर्स पावर की आवाज़ आ रही है, मतलब हम इसको चालू करके चलाने जा रहे हैं। भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। टेस्ट ट्रैक पे चलने के लिए रेडी भारत बेंज का 2832। और सबसे पहले हम बैठ गए, हम लगाते हैं सीट बेल्ट। सीट बेल्ट आर द मोस्ट प्राइमरी थिंग जो हमें यहाँ पे लगाना चाहिए, तो ये हमने लगा दिया। और अब जो है हम टेस्ट ट्रैक पर जाने के लिए भैया रेडी हो रहे हैं और हम ही चला रहे हैं इसको, हमारे साथ कोई ड्राइवर भाई या कोई भी नहीं है। और हम जो है इसी को थोड़ा सा स्लो कर देते हैं ताकि हमारी आवाज़ जो है वो ज़्यादा आए। और भाई भारत बेंज की गाड़ी में तो सबसे तगड़ी बात ये है ना कि ये गाड़ी मौसम बहुत अच्छा बनाती है, सरल सी भाषा में। अभी अब देखो, मैंने जानबूझ के गियर को लोअर साइड पर रखा हुआ है, उसके बाद भी गाड़ी कितना बढ़िया मौसम बनाती है और लो रेंज से पिक करती है। अब जैसे आप अगर आरपीएम देखोगे तो अभी तो लगभग 1000 आरपीएम पे गाड़ी चल रही है और 50 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है। पता ही नहीं चल रहा भाई कि गाड़ी चल भी रही है या रुक गई है। मतलब इतना ज़्यादा पावर इस गाड़ी के अंदर है, मतलब 320 हॉर्स पावर, तो जो कि बहुत अच्छी। अभी बीप क्यों आ रही है, क्योंकि मैं उधर देख के जब बात करता हूँ तो ये जो है ड्राइवर स्ट्रीट मॉनिटरिंग सिस्टम मुझे बता देता है कि भैया आप उधर देख के बात मत करो। तो ये सेफ्टी फीचर्स है। अच्छा, गाड़ी कंप्लीटली अभी एयर कंडीशन हो रही है। हमारे चेन्नई में बहुत ज़्यादा गर्मी है और चेन्नई में ये टेस्ट ट्रैक पे गर्मी के कारण क्या हो रहा है ना कि हमने दोनों पे शीशे बंद कर रखे, AC चला रखा है, तो केबिन बहुत ज़्यादा चिल्ड है, तो ड्राइवर ओवरऑल कंफर्टेबल रहने वाला है। अब भारत बेंज एक ऐसी कंपनी थी जब 2012 में आई, जब 2013 में उन्होंने पहला लॉन्च किया गाड़ी, फिर 2014 में और गाड़ियाँ लॉन्च करी, तो उनके पास में एक जो प्लस पॉइंट था वो ये था कि उन्होंने शुरू से ही कंपनी केबिन दिया, कभी कावल में फोकस नहीं किया। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे कुछ और देना है, कुछ और देना है। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बहुत ही संतुलित और बहुत ही सरल थे। उनको पता था कि हम क्या कर रहे हैं, और वो हमेशा भविष्य की चीज़ों को लेके जो है वो आते थे। जैसे अभी भी अगर सालों बाद में बॉडी नॉर्म्स आते हैं, बॉडी के लिए कोई चीज़ें आती हैं तो वो आएंगी, बट भारत बेंज को इससे कोई लेना देना नहीं है। भारत बेंज ने कहा है हम तो भाई फ्यूचर रेडी है, हम ऑलरेडी रेडी है। तो अगर कोई ट्रांसपोर्टर भारत बेंज में इन्वेस्ट करता है तो उसको पता है कि यार वो ऐसी फ्यूचर की टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहा है जहाँ से उसको बेनिफिट होने वाला है। फिर चाहे वो ऑपरेटर हो या कोई भी हो, ओवरऑल चीज़ें जो है वो बढ़िया ही रहने वाली है। और इसके बारे में एक चीज़ अच्छी, जैसे मान लो अब हमें यहाँ से रेस बढ़ानी है, हमारी गाड़ी पूरी तरीके से लोडेड है, तो आगे की तरफ जो पैराबोलिक सस्पेंशन है, पीछे की तरफ जो बोगी सस्पेंशन है, उससे माल बहुत बैलेंस रहता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन गाड़ियों की बहुत अच्छी आती है, जैसे कि कभी ऐसा ही ड्राइवर टॉपल हो जाए या कोई वैसी चीज़ें आए, तो वो एक बहुत मुझे संतुलित चीज़ लगती है। सामने की तरफ फ्रंट प्रॉक्सिमिटी मिरर बहुत हेल्प करेगा आपको, अगर माइंस वगैरह में आप चला रहे हो या कहीं भी चला रहे हो तो आपको बहुत सारी हेल्प हो जाती है। अभी जो हम गाड़ी को टॉप स्पीड पे चला रहे हैं, जो गाड़ी की टॉप स्पीड है वो 60 का ही है, और हम जो है वो अभी मिडिल लेन पे चला रहे हैं। और यहाँ से सबसे अच्छी बात तो ये कि गाड़ी को कंट्रोल करना बहुत इजी होता है। भारत बेंज बंदे मतलब वो चीज़ें बनाई हैं, वो चीज़ें वो अपना जो इनका मार्केट शेयर बढ़ रहा है या लोग गाड़ियाँ पसंद कर रहे हैं, तो क्यों पसंद कर रहे हैं? क्योंकि इनको वो चीज़ पता है कि भाई कैसे करना है चीज़ें, कि आगे पब्लिक क्या डिमांड करेगी, वो सारी चीज़ें। अगर इस गाड़ी में कुछ चीज़ों की मैं बात करूँ तो एक्सल्स गाड़ी के अच्छे हैं, जिस कारण से आपको बार बार ग्रीसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर गाड़ी में दूसरी चीज़ जो अच्छी है वो है सस्पेंशन, ड्राइवर कंफर्ट, क्योंकि ड्राइवर अगर कंफर्टेबल रहेगा तो ज़्यादा लंबा चला सकता है, जैसे कि कम्प्लीटली एयर कंडीशन केबिन देना, या फिर इस तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो भारत में दी हुई है। अच्छी बात ये कि अभी हम जो है 10 टायर गाड़ी चला रहे हैं, तो 10 टायर गाड़ी को कई बार लोग ऐसे खरीद लेते हैं ना, माइंस वगैरह में चलाना होता है कि यार छोटी है, मतलब माइंस में टर्निंग रेडियस कम है, तो ये गाड़ी में टर्निंग रेडियस कम है और उस हिसाब से एकदम परफेक्ट चलती है। अगर कोई भारत में दिन भर भी चला रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि उसको थकान हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, वो बहुत ही आराम से जो है गाड़ी को कहीं ना कहीं चला सकता है। गियर शिफ्टिंग भी काफ़ी स्लॉटेड है, काफ़ी स्मूथ है। और ओवरऑल अगर हम इस पैचेस की बात करें, जैसे कि अभी हम स्मूथ रोड पे चला रहे हैं, अगर ये स्मूथ रोड नहीं भी रहेगा, अगर हम ग्रेवल पे भी चलाएंगे, कोई
ऐसा ट्रैक है जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, तो भी आप इसको आराम से जो है वो कंसंट्रेट कर सकते हो। ये जो आप बार बार बीप सुन रहे हो, जब मैं उधर देख के बात करता हूँ तो वो आपका ड्राइवर असिस्टेंट मॉनिटरिंग सिस्टम की बीप आती है। अगर हम गाड़ी को रेड लाइन करने की कोशिश करें तो गाड़ी लगभग 2400 आरपीएम के आसपास पे रेड लाइन होती है, जो कि अपने आप में ऊपर की तरफ हायर बेंचमार्क है। जो OM926 इंजन है, ये इनका बहुत पुराना रिलायबल इंजन है। अब इसके पार्ट्स भी हर जगह मिल गए हैं। भारत बेंज ने अपने आप 350 से ज़्यादा टच पॉइंट्स को जो है इन्होंने अब भारत में कर दिया है। तो अगर आप नॉर्थ से साउथ कॉरिडोर की बात करो या पूरे भारतमाला प्रोजेक्ट की बात करो तो इनके सफिशिएंट जो है वो कहीं ना कहीं पॉइंट्स हैं और सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो ना ही तो पार्ट्स की दिक्कत है, ना ही रिलायबिलिटी की दिक्कत है। और अगर एक बड़ा फ्लीट ओन करते हो या कोई ऐसी चीज़ ओन करते हो तो ओवरऑल फ़ायदा यही होता है कि आपको ये लोग वही इंस्टेंट सपोर्ट दे देते हैं। भारत बेंज की लिए परेशान होने की अब कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओवरऑल गाड़ियाँ अपडेट हो रही हैं। जब से हम BS6 फेज़ 2 में आए हैं, जब से नई गाड़ियाँ हुई हैं, जब से 6+ का जो स्टिकर आया है तो ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट भी हो गई है। फ्यूल एफिशिएंसी भी बेहतर हुई है गाड़ियों की। तो ये वाला तो था भाई G131 नंबर के गियर बॉक्स वाला 10 टायर का टिपर, जो कि हम अभी चला के आए हैं। बट अब हम जा रहे हैं ऑटोमेटिक चलाने, मतलब आपको दिखाएंगे भाई कि ऑटोमेटिक भी ओवरऑल कैसा चलता है। तो चलो भाई चलते हैं और चलाते हैं हम ऑटोमेटिक भी और बताते हैं आपको कि कैसी है कहानी इसके ओवरऑल एक्सपीरियंस की। तो दोस्तों अभी हम AMT चला रहे हैं, मतलब मेरे जो ये वाला पैर है इसमें कोई क्लच ही नहीं है, ये मैं बिल्कुल क्लच यूज़ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से सारा कंट्रोल हो रहा है। और अगर आप ओवरऑल देखोगे तो ये हम भारत बेंज के टेस्ट ट्रैक पे चला रहे हैं चेन्नई के औरदाग्राम फैसिलिटी के अंदर। और अगर आप इसको देखोगे तो पीछे की तरफ पूरा 40 टन का हमारा पेलोड इसमें है। कहीं तो घोड़ा कूद रहा है, बढ़िया सस्पेंशन सीट है और क्लच की झंझट ही नहीं है। अब तो मतलब गाड़ी गियर ऑटोमेटिक कर रही है और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो रही है। अभी हम लगभग 50 की स्पीड कर रहे हैं, जो कि हम जनरली घोड़े पे करते हैं, ट्रेलर पे करते हैं। और AMT मतलब जो इंडिया में पहले एक बार टाटा ने ट्राई किया, एक बार अशोक ने ट्राई किया और भारत बेंज लेके आ गए फाइनली। तो मुझे ये वाला जो AMT है वो, क्योंकि ये जर्मनी से आता है, इनका इन हाउस डेवलप्ड है ऐसा कह सकते हैं। और इनके अदर काउंटर पार्ट से आता था और जगह से एक पूरा कहते हैं ना अम्ब्रेला की जो इनकी पूरी कंपनी है वहाँ से जो सारी एक्सपर्टीज़ और R&D के साथ में आती थी, बेहतर लगता है मुझे और काफ़ी सही है। इसमें अच्छी बात ये है कि जैसे आप 1500 RPM के आसपास पहुँचते तो आपको अप शिफ्ट करना होता है, डाउन शिफ्ट करना होता है। तो RPM का गेम काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको वो अभी AMT में चलाना, इसको पूरा मैनुअल मोड में लेके भी चला सकते हो, क्योंकि यही AMT का फ़ायदा है कि वो ऑटोमेटिक भी चल सकता है और वो मैनुअल भी चल सकता है। तो ये कुछ इसके बारे में कमाल की बात है। बाकी आपको जो केबिन मिलता था वो सारी चीज़ें वैसी की वैसी है। ड्राइवर असिस्टेंट मॉनिटरिंग सिस्टम हो गया, एयर कंडीशनिंग सिस्टम हो गया, शीशे की विजिबिलिटी हो गई, सारी चीज़ें हैं, जैसे क्रूज़ कंट्रोल हो गया, वो सब चीज़ें बहुत हैं। अब AMT के साथ में क्रूज़ कंट्रोल, AMT के साथ में क्रूज़ कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा सेंस बनाता है। अगर हम ओवरऑल यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे तो जो इसकी पावर डिलीवरी है वो काफ़ी ज़्यादा लीनियर है और इंजन वही है, सारी चीज़ें वही हैं। बट जो एक चीज़ इसमें डिफरेंट है वो क्या है, वो इसकी डिफरेंट है कि इसमें गियर्स आपको ऑटोमेटिक लग रहे हैं, मतलब यहाँ पे कोई भी गियर लेवर नहीं है, ये फालतू है और ये हाथ जो है वो फ्री है आपका। तो आपको ओवरऑल चलाने में मज़ा आएगा। प्लस जब भारत बेंज से आप गाड़ियाँ चलाते हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, जैसे कि ये सेफेस्ट ऑफ द इंडिया में जितने केबिन अवेलेबल है उसमें सबसे सेफेस्ट केबिन में से एक आता है। तो ये एक बहुत अच्छी और प्लस पॉइंट है इस गाड़ी के बारे में कि भाई चलो हम जिस गाड़ी को चला रहे हैं वो सेफ़ है, प्लस कंफर्टेबल तो है ही, मतलब ओवरऑल टर्न अराउंड टाइम बढ़ाएगा। प्लस मालिक के लिए भी अच्छी चीज़ है, क्यों? क्योंकि जब से AMT हो गया तो आपको इसमें फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा मिलेगी, बहुत अच्छी मिलेगी। जैसे अभी मान लो मैं लगभग 55 की स्पीड पे गाड़ी को चला रहा हूँ और अगर यहाँ पे आप देखोगे तो लगभग 1200 RPM पे ही गाड़ी चल रही है। मतलब ओवरऑल जो गाड़ी की हमारी स्पेस है, जो स्पीड है वो सही है, वो परफेक्ट है और RPM जो है वो भी सही है। तो घोड़ा ना तो कूद रहा है ना चीज़ें कर रही है, तो कंफर्ट भी है और बाकी सब चीज़ें भी इसमें बहुत अच्छे से आती है। तो आप जो ट्रकों को चलाने का एक्सपीरियंस है वो चेंज हो जाएगा। और ऐसा नहीं है सिर्फ इस घोड़े में दे रहे हैं, टिपर्स में भी ये अवेलेबल होगा और बाकी सारी चीज़ों में भी, अगर आपको गाड़ियों में चाहिए तो उसमें भी अवेलेबल होगा। तो ओवरऑल आपका ये जो है वो बहुत ज़्यादा सेंस बनाएगा। और क्योंकि अब जैसे अगर आप इसकी पूरी परफॉर्मेंस देखोगे तो वो बेहतर होगी और अच्छा होगा। और ओवरऑल भारत बेंज ने जो AMT का ऑप्शन दे दिया, जो कि इंडियन ट्रकिंग इंडस्ट्री अभी तक मिसिंग कर रही थी या प्रैक्टिकली वो अवेलेबल नहीं था, तो ओवरऑल कहीं ना कहीं हम इस टेस्ट ट्रैक पे उसको चला के ये बोल सकते हैं कि हाँ, वो प्रैक्टिकली आप खरीद भी सकते हो और प्रैक्टिकली आपके लिए सेंस भी बनाएगा। और जैसे ही आप इसमें डाउन शिफ्ट करते हो ईजी हो जाती है। स्पेशली अगर आप देखो मेरे पीछे बहुत बड़ा ट्रेल लगा हुआ है, लगभग 44 फीट की हमारी पूरी गाड़ी है और उसके बाद भी हम इसको आराम से जो चीज़ें कर पा रहे हैं, तो हमारे लिए जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल कहीं ना कहीं ये चीज़ें हो रही हैं। और अच्छी बात तो ये है कि जैसे अभी मैंने मैनुअल मोड में चला रहा हूँ तो इसमें कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मुझे वो गियर चेंज करना है या शिफ्ट करना है या कोई वैसी चीज़ है। ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा जो है चीज़ें सरल है।
तो ये कुछ था हमारा ड्राइविंग का इसका एक्सपीरियंस रिव्यू। मतलब गाड़ी बहुत अच्छी चलती है, स्पेशली AMT के साथ में बहुत सारा सेंस बनाती है और ओवरऑल चीज़ है। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि जैसे आप AMT में शिफ्ट करते हो तो ये वाला जो आप देख रहे हो, ये जो 2 नंबर लिखा हुआ आ रहा है, जैसे आप इसको डाउन करोगे तो ये 1 में आ जाएगा, 2 में आ जाएगा। तो यहाँ से जो है वो इसको आप शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे भी हम 6 पे कर दिए तो यहाँ से जो सारा शिफ्टिंग का मैकेनिज्म इसका होता है। और ये कुछ है जो भारत बेंज एकदम नया लेके आए हैं अपने इस ट्रक के अंदर। दोस्तों ये है हमारी 4832। मतलब इसमें इंजन बदला है, इसमें गियर बॉक्स तो 131 नंबर का ही है, बट पावर फिगर्स बदले हैं। और अब इस बदली हुई गाड़ी को लेके भाई फिर से आ गए हैं टेस्ट ट्रैक के ऊपर। और आप देख रहे हो बैंकिंग ऑफ रोड्स वाला ट्रैक, मतलब एक के ऊपर एक जो है रोड्स ने बैंकिंग करी हुई है। और यहाँ पे हम चला रहे हैं सबसे नीचे वाले ट्रैक पे। अब ये वाला जो ट्रैक है ये 50 के आसपास चला सकते हो, इसके बाद में जो है 60-65, और वो लास्ट वाला अगर आप फुल स्पीड में जा रहे हो तो 80 तक भी गाड़ी चला सकते हो। बट कमाल की बात ये है कि इसमें साथ दे रही है हमारा मीडियम केबिन वाली भारत की 4832, मतलब 16 चक्का की पूरी रिजिड ट्रक। अब इसमें पीछे की तरफ पूरा लोड है तो गाड़ी भाई कमाल की स्टेबल है, मतलब बहुत ज़्यादा मज़ेदार गाड़ी है। इसके साथ में एक और कमाल की चीज़ ये है कि अगर आप देखोगे तो इसके गियर शिफ्ट बहुत स्मूथ से लग रहे हैं, मतलब गियर जब चेंज कर रहे हैं तो कोई झटका या कुछ ऐसी चीज़ नहीं लग रही है। प्लस एक और चीज़ इसके बारे में बेहतर है कि भाई AC केबिन चिल्ड हो रहा है, क्योंकि चेन्नई में आपको पता है भाई अभी बिल्कुल एकदम अप्रैल शुरू होने वाला है और कितनी ज़्यादा गर्मी है। अब हम जो स्पीड कर रहे हैं अभी 65 के आसपास हम लोग हैं फाइनल गियर के अंदर, और गाड़ी बहुत ही आराम से जो है चढ़ रही है। स्टीयरिंग फीडबैक बहुत अच्छा है और इस गाड़ी में भी बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स आते हैं। अगर इस केबिन की आप बात करो तो मीडियम केबिन होने के बाद भी आप म्यूजिक सिस्टम आता है, ड्राइवर स्टीयरिंग मॉडर्न सिस्टम आता है, क्रूज़ कंट्रोल भी आपको देखने को मिलता है, पावर विंडोज़ आपको देखने को मिलती है, एयर कंडीशनिंग जैसे मैंने बताया वो देखने को आपको मिलती है, रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल आप देखोगे तो पूरी तरीके से केबिन संपन्न है। पीछे एक ड्राइवर अगर इमरजेंसी में सोना चाहे तो सो सकता है, हालांकि ऊपर बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है, बट फिर भी जो है वो काफ़ी बढ़िया एक तरीके से कह सकते हैं उसको कि बर्थ है। साथ में ओवरऑल जो है मुझे तो काफ़ी सही जो है वो लगता है। अब अगर पीछे लोडिंग स्पैन की बात करें तो 30.5 फीट के आसपास की ओवरऑल लंबाई आती है। एक लिफ्ट एक्सल आता है जो कि 12.5 टन का आता है, एयर बलून्स पे वो पूरा आता है। उसकी भी पोजीशन को थोड़ा चेंज किया गया है ताकि वो बेहतर तरीके से लोड ले सके। अगर आगे की जो है हब्स की बात करें, आगे रिवर्स इलियट टाइप एक्सल्स यूज़ करते हैं, पीछे जो है भारत बेंज IR 440 जो यूज़ करता है। और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो रिलेटिवली पहले से हाई रखा गया है ताकि आप किसी भी रोड पे जो है जा सको। अभी हमने फुल स्पीड पे गाड़ी जो है आ गई हमारी। अगर गाड़ी हम देखने की कोशिश करें तो गाड़ी अभी हमारी ऑलमोस्ट 80 की स्पीड पे जो है वो चल रही है, और अभी हम देखने की कोशिश करेंगे तो 80 की स्पीड जो है वो गाड़ी ने मेंटेन करी हुई है। और 80 की स्पीड पे जो है हम लोग यहाँ पे बैंकिंग ऑफ रोड्स कर रहे हैं। मतलब भाई ये वाला जो रोड है ना बिल्कुल ऊपर वाला, ये बिल्कुल ऐसे तिरछा है। देखो हम तिरछे रोड पे जो है बिल्कुल अब जा रहे हैं और गाड़ी जो है बिल्कुल एकदम स्मूथ तरीके से जा रही है और कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम अब लेन चेंज कर रहे हैं और लेन चेंज करके नीचे वाली लेन में आ रहे हैं, इसलिए जो हमने इंडिकेटर दिया है जिसकी आवाज़ आप भी सुन पा रहे हो। तो भाई ये जो है वो हमारा एक्सपीरियंस है 16 चक्का के अंदर, और फुल लोड के साथ में ये गाड़ी जो है वो चल रही है और भाई काफ़ी जो है वो मज़ा इसके अंदर भी आ रहा है। तो ओवरऑल ये गाड़ी जो है वो बेहतर है। और अगर इसके शीशे से देखने की पीछे कोशिश करें या ओवरऑल बैठने की बात करें या ओवरऑल केबिन कंफर्ट या इंसुलेशन की बात करें तो लगता नहीं है कि यार एक लगभग 300+ HP के इंजन पे बैठे हुए हैं, ये इतना ज़्यादा टॉर्क इंजन है, बहुत ही स्मूथ लगता है। और अगर ड्राइवर जो है दिन में मान लो 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे चलाता था तो वो 12-15 घंटे भी चला लेगा, जस्ट डबल भी कर देगा, तो उसको वैसी फीलिंग नहीं आएगी। अभी जो है हम इसमें टॉर्चर ट्रैक पे जा रहे हैं और देखते हैं कि गाड़ी जो है टॉर्चर करेंगे तो किस तरह से जो है गाड़ी टॉर्चर होगी और किस तरह से जो है वो गाड़ी अपनी रिएक्ट करती है। तो अलग अलग जो है वो सरफेसेस पे जाके हम ओवरऑल गाड़ी को चेक कर रहे हैं और आपको बताएंगे कि भाई गाड़ी किस तरह से आ रही है। तो वो फ़िलहाल जो है गाड़ी के जो गियर्स हैं वो सही तरीके से स्लॉट हो रहे हैं और सही तरीके से लग रहे हैं। अलग अलग तरह के ट्रैक्स जैसे मैंने बताया और भी आपको क्लिप्स में बनाए गए हैं, और यहाँ पे बनाने के बाद उन ट्रैक्स पे इस गाड़ी को कंटिन्यूसली चलाया जाता है, कई हज़ार किलोमीटर के लिए चलाया जाता है और कई बार हज़ार मिला के लाख किलोमीटर तक भी हो जाते हैं जब ये गाड़ी ओवरऑल आपकी वहाँ तक पहुँचती है। हर एक गाड़ी को टेस्ट नहीं किया जाता, रैंडम स्लॉट से रैंडम गाड़ी को उठाया जाता है और वो टेस्ट किया जाता है। ऐसा ही सोचना कि आपको चला के गाड़ी दे दे या टेस्ट ट्रैक पे तोड़ फोड़ के गाड़ी दी, नहीं 1, 2, 5, 10 गाड़ियों को तोड़ा जाता है और उनसे सीखा जाता है कि यार इसकी सस्पेंशन तो नहीं टूट रही। जैसे यही वाली गाड़ी ले लो, इसमें बेल करेंग सस्पेंशन नहीं आते, नॉर्मल वाली कमानियाँ नहीं आती, इसमें सीधे इन्वर्टेड बोगी सस्पेंशन दे देते हैं, मतलब उल्टी कमानियाँ कि एक बार में ले लो टिपर वाला काम, भाई काम ही खत्म। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम जो है मुझे ओवरऑल लगता है। ओवरऑल अगर देखेंगे हम तो यहाँ पे भी जो है चीज़ें बहुत ही सही से कंसोल की गई हैं और उस तरफ इको और पावर का एक मोड आ गया है। अगर आप इको में चलाओगे तो ऑब्वियसली गाड़ी का जो पावर है वो कम हो जाता है, और मान लो आप जैसे नॉर्मल चल रहे हो, फुल लोड में चल रहे हो और आपको एक फ्लाईओवर आ गया तो आपको कुछ नहीं करना, आपको गियर चेंज नहीं करना, गियर शिफ्ट नहीं करना, आपने जैसे पावर मोड दबाया और आपकी गाड़ी का जो पावर बढ़ गया तो आपके लिए वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। जैसे आप मान लो हम एक स्पीड ब्रेकर को इमिटेट कर रहे हैं, अगर स्पीड ब्रेकर आता है तो कैसे जाएगी, तो देखो स्पीड ब्रेकर देखो कितने आराम से जो है गाड़ी जा रही है, बस एक लोअर गियर में डाल दिया, हल्का सा उन्होंने एक्सेलरेटर लिया हुआ है और गाड़ी जो बिल्कुल प्रॉपरली ग्लाइड होकर जो है वो चल के जा रही है। तो ओवरऑल चीज़ें इंटरेस्टिंग हैं, चीज़ें मज़ेदार हैं और अच्छा भी लग रहा है।
अब अगर हम बात करें एक और चीज़ की जो कि भारत बेंज में है, तो इनके क्रैश टेस्टेड केबिन्स हैं। मतलब जैसे मान लो अगर सेफ्टी स्टैंडर्ड सरकार यहाँ बनाती है तो ये यहाँ का केबिन बनाते हैं, समझ लो, मतलब और ऊपर की चीज़ बनाते हैं। मतलब बेहतरीन जो है वो चीज़ बनाई हुई है, सेफ़ है, अच्छा है, रिलायबल है। और जो नए ट्रांसपोर्ट जगत के भाई लोग सोच रहे हैं 16 चक्का बनाना है, 14 चक्का बनाना है, तो डेफिनेटली इसकी तरफ मूव ऑन कर सकते हैं। अब तो लॉन्ग टर्म डिमांडेड हमारी चीज़ें भी फुलफिल हो रही हैं, इसमें से कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को चेंज कर दिया, वो नया आ गया है जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो वो सारी चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलो बस अब वीडियो को कंक्लूड करते हैं। तो दोस्तों ये कुछ था हमारा DICV विज़िट करने का पर्पज़, कि हमने हर एक गाड़ी को टेस्ट किया। हमने देखा कि कैसे पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि किस तरह से गाड़ियों में जो सेल्स बढ़ी है, ओवरऑल भारत बेंज की जो गाड़ियाँ हैं वो बेहतर हैं, अच्छी हैं, और अब जो है मार्केट इनको रिस्पॉन्स कर रहा है। और ये मतलब कहीं ना कहीं इनके जो सेल्स नंबर है वो हाईएस्ट है। मतलब अभी तक जब से भारत बेंज इंडिया मार्केट में आया तो इस साल उन्होंने सबसे हाईएस्ट नंबर्स किए। फिर आपको ये पीछे हमारे एक AMT गाड़ी भी दिख रही है, जो कि पहली बार भारत में AMT ट्रांसमिशन को कहीं ना कहीं 12 स्पीड को लेके आए हैं। इन हाउस डेवलप है, जर्मनी से वो आया है, तो कैसा चलेगा वो हम जब मार्केट में आ जाएगा तब देखेंगे। और पीछे हमने बहुत सारी और भी गाड़ियाँ देखी, जैसे कि आपका 28 टन हो गया, आपका 35 टन हो गया, 42 टन, 48 टन, सारी गाड़ियाँ हमने जो देखी और ओवरऑल टेस्ट करके आपको एक्सपीरियंस बताया। आप बताओ अब भारत बेंज के बारे में आप और क्या जानना चाहते हो और क्या कुछ आपको जानने में इंटरेस्ट है। फिलहाल मेरी तरफ से इस वीडियो में DICV प्लांट चेन्नई से इतना ही। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।